नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। और नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं। उलमा व मशाइखीन इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो वहीं आप देखेंगे कि खिलाड़ी आते हैं, शहंशाह आते हैं और सियासतदान भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, माहिरीन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, या गैर मामूली सलाहियतों के जो हामिल जो लोग होते हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और हमारा मकसद यही होता है कि आपको उनके तजुर्बात से, उनके मुशाहिदात से वाकिफ़ करवाया जाए कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या काम किया है, आवाम की बहबूद के लिए वो क्या करते हैं, मुल्क व मिल्लत की खिदमत वो कैसे करते हैं। इस तरह के कारनामों से वाकिफ़ करवाने के लिए हम उन्हें आपके सामने पेश करते हैं। बहरहाल आज की जो शख्सियत है वो भी गैर मामूली शख्सियत है, और मैं आपको बता दूँ कि ये शख्सियत एक ऐसा काम कर रही है जिसका हमारे ख़्याल में, मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा इदारा भी या इदारे भी उस तरह का काम अंजाम नहीं दे सकते। मेरी मुराद है जनाब सैयद नसीर अहमद से। ये एक सहाफ़ी भी हैं, बेसिकली ये एक एडवोकेट हैं, एक वकील हैं, लेकिन एक सहाफ़ी भी हैं, एक आर्टिस्ट भी हैं, एक समाजी जहदकार भी हैं, और एक ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि मुसन्निफ़ भी हैं। ऐसे मुसन्निफ़ जिन्होंने सारी दुनिया को हिंदुस्तान के मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी से वाकिफ़ करवाने का बेड़ा उठाया और उसमें कामयाब भी रहे। अब तक सैयद नसीर अहमद की तकरीबन 23 किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं, जिसमें उन्होंने मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख़ को, उनके कारनामों को और उनकी कुर्बानियों को उजागर किया है। ये कोई मामूली कारनामा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर ख़ास तौर पर एहसान है कि उन्होंने मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को सामने लाते हुए फ़िरक़ा परस्तों को ये बता दिया है कि हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों का अहम किरदार रहा है, उसकी तामीर में मुसलमानों ने अहम किरदार अदा किया है और अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ जनाब सैयद नसीर अहमद की। वो गुंटूर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका जब कलम चलता है तो मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी पर उठता है कलम, वो चलता भी है, और एक एक लफ्ज़ उनकी जो होता है वो सदाकत का शाहिद होता है, सबूत होता है। तो बहरहाल हम अपने स्टूडियो में सैयद नसीर अहमद साहब का इस्तकबाल करते हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम सर कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि नसीर अहमद साहब मोहताज तारुफ नहीं है। सारी दुनिया में लोग इन्हें जानते हैं, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में इस लिहाज से जानते हैं कि वो मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की ज़िंदगियों से, उनकी कुर्बानियों से आपको वाकिफ़ करवा रहे हैं। तो बहरहाल नसीर साहब, जैसा कि बहुत खुशी की बात है कि आप जैसी शख्सियत स्टूडियो में तशरीफ़ लाई है, तो हम पहला जो सवाल करेंगे ये सवाल करेंगे कि आपको मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को मंज़र आम पर लाने का ख्याल कैसे आया? मैं छोटा एज से मैं पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी, मुझे पढ़ना लिखना ज़्यादा करता था 7वीं क्लास से। लेकिन जब जो किताबें पढ़ता था उनमें कहीं भी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था। अब पढ़ते 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 ही मेरा एज बढ़ते बढ़ते चला गया, लेकिन कहीं भी उनका इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिलता रहा। एक बार थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कि गुंटूर जिला के सत्यनपल्ली बोल के गांव था, वो गांव में एक मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग में मुझे बात करने के लिए बुलाए थे, उधर दावत दिए थे। उधर मैं स्पीकर था। वो स्पीच दिया था, 1.5 आवर स्पीच दिया था। स्पीच देने समय जब मैं हमारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात किया था, वहाँ बड़े बड़े गुने लोग, बहुत से लोग थे। वो सब आके मुझे पूछने लगे कि ये कहाँ से लिए है ये इन्फॉर्मेशन है, सब हम बड़े गुने लोग हैं, हमको नहीं मालूम कहाँ आपका डेट्स बोल रहे, उनका डेट ऑफ बर्थ बोल रहे, उनका अब्बा कौन है, अम्मी कौन है बोल रहे, ये सब कहाँ से मिल गया बोल कर पूछे थे। वो पूछने के बाद मुझे ख्याल आया कि बड़े बड़े पढ़े गुने लोगों को भी इसके बारे में नहीं मालूम, कॉमन मैन मेरे जैसे लोगों को कैसा मालूम होगा समझ के अब इसको बारे में पूरा पूरा जानकारी लेने के वो काम में जुट गया। तब से काम कर रहा हूँ। 25 साल ये काम में मैं जुट गया हूँ। यानी 1999 से आप ये काम में हैं? पहली किताब 1999 में आई थी। जी, जी। इसके पहले इसी उसके काम करता था इसके बारे में। जी, जी, जी। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नाज़रीन, जैसा कि नसीर साहब ने कहा कि वो जब छोटे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में मवाद नहीं है, मतन नहीं है, कोई सबक नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने यही सोचा कि क्यों ना अपनी कौम को ख़ास तौर पर तेलुगु ज़बान जो जानने वाले हैं, उन्हें मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी से वाकिफ़ करवाएँ। तो बहरहाल जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गुंटूर से इनका ताल्लुक़ है, और इनके जो वालिद थे जो सैयद मीरा मोहिउद्दीन, वो एक टेलर थे, और उनका इंतकाल ऐसे वक्त हुआ था जबकि नसीर साहब की उम्र सिर्फ, मैं समझता हूँ कि बहुत कम उम्र थे, और चौथी जमात में वो ज़ेर तालीम थे। और माँ ने उनकी बहुत गैर मामूली तौर पर उन्हें तैयार किया। उनकी जो शख्सियत साजी की, उनमें उनके वालिदा सैयदा बीबी जान का अहम किरदार रहा है। तो बहरहाल नसीर साहब, आप ये बताइए कि जब आपने कलम उठाया तो, और ख़ास तौर पर तेलुगु ज़बान को क्यों आपने इंतखाब किया, उसको चूज़ किया? क्योंकि मेरा प्रोफेशनल लैंग्वेज है तेलुगु। जी, जी। मैं बेसिकली एडवोकेट हूँ
बाद में मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं जर्नलिस्ट 25 ईयर्स में डिफरेंट तेलुगु डेली पेपर्स में काम किया हूँ, इसलिए मेरा प्रोफेशनल लैंग्वेज है तेलुगु। वो तेलुगु में अच्छा लिख सकता। ये उर्दू तो बात नहीं कर सकते आप, जैसे तेलुगु लखनवी उर्दू या दक्कनी उर्दू, ऐसे उर्दू नहीं बात कर सकता। जो उर्दू मुझे आती है वो मेरे गाँव में हमारे लोग कैसा बात करते हैं वही उर्दू आती। इसलिए पढ़ना गिनना नहीं आता, लेकिन मेरे मदर को पढ़ना आता था। हमारे फादर को नहीं, मदर पढ़ सकते थे। इसीलिए तेलुगु जुबान में एक भी किताब नहीं थी इनके बारे में लिखने की बताने के लिए। देखो कहीं भी देखेंगे तो हम बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान और खान अब्दुल गफूर खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ख़त्म। जी हाँ, जी हाँ। और दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं है। जी तेलुगु में नहीं है। मुझे तेलुगु लैंग्वेज अच्छा आती है, तेलुगु में बुक्स नहीं है, इसीलिए मैं समझा कि तेलुगु में लिखो। तेलुगु में लिखने शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल आप ये बताइए कि अब तक आपकी कितनी किताबें मंजर-ए-आम पर आई हैं? मेरे अभी तक 23 बुक्स पब्लिश हुए थे। जी 23 तो उस बारे में कुछ बताएंगे कि कौन से मुजाहिदीन आज़ादी है और कितने मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में आपने लिखा है? ऐसा बताना तो मुश्किल होता। मैं हज़ारों फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया हूँ। जी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़ के साथ अलग काम किया था, वो अलग बात है। पहली किताब क्या है, जंग आज़ाद में मुस्लिम वुमेन का रोल क्या है, ख़वातीन का। ख़वातीन का रोल क्या है, ये किताब लाई थी। अच्छा। ये छोटी सी किताब थी, 28 पेजेस की छोटी सी किताब लाई थी, 1999 में आई थी वो। उसके बाद वो किताब 80 पेजेस हुई थी, वो उसके बाद वो किताब 320 पेजेस हुई थी। ऐसा हर एक किताब भी लिखना, पहला थोड़ा जितना इंफॉर्मेशन मिलता है मेरे पास वो उसको मैं किताब का एक उसका ये शेप दे देता था। बाद में वो फिर इंफॉर्मेशन मिलेगा तो रीएडिशन से ऐड कर लेता, ऐसा करता गया था। लेकिन ख़ास बात एक बात हुई थी, मैं 2014 में एक एल्बम लाया था। अच्छा। वो एल्बम का नाम है चरितार्थुलु तेलुगु में, और अंग्रेजी में है द इमोर्टल्स। अच्छा, इमोर्टल्स। द इमोर्टल्स बोल के उसमें 155 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज दिया हूँ। जी। ये पहली किताब है एशियन कंट्रीज में, हमारे वो सब कॉन्टिनेंट में ये पहली किताब है ऐसी। अब तक कोई सी किताब नहीं थी। हर एक फ्रीडम फाइटर के बारे में तेलुगु में, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन दिया था। जी। वो बहुत ख़ास किताब है, उसको बहुत अच्छा पॉपुलरिटी मिली है। वो दूसरे कंट्रीज़ में भी उसका इनाग्रेशन हुआ है, उसको बहुत अच्छे। उसके बाद है उसके साथ साथ उसका कंटिन्यूएशन करते हुए और एक नई किताब, उसका कंटिन्यूएशन दूसरी किताब ये लाए। अच्छा, सेकंड एडिशन है। सेकंड एडिशन है, सेकंड एडिशन पार्ट है। हाँ, सेकंड वॉल्यूम है। अच्छा, वॉल्यूम है। इसमें भी 155 फोटोज है। अच्छा। उनके बारे में भी तेलुगु और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस। बहुत अच्छी। इसमें क्या हुआ, तेलुगु और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में लेने से क्या हुआ, ये किताब अभी पहला तमिलनाडु के एक उधर के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन वाले उस तमिलनाडु में तमिल और इंग्लिश में पब्लिश करे। जी। अभी इधर के हैदराबाद के हमारे दोस्त है अफन खादरी साहब बोल के मेरे दोस्त है, मेहर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, यस, मेहर ऑर्गेनाइजेशन है। वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही थी। वो क्या करे थे, ये किताब को हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करे थे। ये जल्दी सी हिंदी और उर्दू में ये किताब जल्दी से आने वाली है। वो यही किताब नहीं, और एक किताब थी हमारे अशफाक उल्लाह खान पे एक किताब लिखे थे, जो अशफाक उल्लाह खान के लिखा था वो किताब है, वही वो उर्दू में ट्रांसलेट करा के वो ट्रांसलेशन को भी लाए थे। ये ऐसा मेरे किताबें, बहुत से किताबें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तमिल, गुजराती, मराठी लैंग्वेजेस में अभी तक ट्रांसलेशंस होके प्रिंट हुई थी। बहुत अच्छी बात बताइए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि सैयद नसीर अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उसको पाए तकमील तक पहुंचाए वो बेचैन रहते हैं, यानी उनका सुकून नहीं रहता उन्हें, और न चैन लेते हैं। तो बहरहाल वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर फिरते हैं और किसी भी मुजाहिद आज़ादी के बारे में उनको पता चलता है कि फ़लाँ मुजाहिदीन आज़ादी के औलाद जो है वहाँ पर मुकीम है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, या फिर हिंदुस्तान के कोना कोना हो, यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं पर भी अगर उन्हें जाना हो तो वो ज़रूर जाते हैं। और जो उनकी रिसर्च होती है, जो तहकीक होती है, वो गैर मामूली होती है, और वो तह तक पहुँच कर
फिर अपना कलम उठाते हैं और कलम उठाकर आप देखेंगे कि कैसी किताबें उनके मंजर आम पर आती हैं। सर, ये कहा जाता है नसीर साहब कि हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हमें जब पता चला आपका, हमने जब प्रोफाइल पढ़ा तो ये पता चला कि आपके कामयाबी के पीछे 2 औरतों का और 1 मर्द का हाथ है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को उन ख़वातीन के बारे में, उन अज़ीम ख़वातीन के बारे में और उस मर्द के बारे में बताएं जो आपकी कामयाबी का बाइस बने थे। सही, ये बात सही है जी। ये पहले ख़वातीन है मेरे अम्मा ने, मेरे अम्मी ने। मेरे अम्मी ने, मैं जब 4वीं क्लास पढ़ता था तब मेरे अब्बा ने गुजर गए। तब से लेके अम्मा और अब्बा मेरे अम्मी बन गए। वाह, बहुत खूब। बन गए तब से उन्होंने मेरे अच्छा पढ़ाई कराए, सब उनका मेहनत है। सब जो कुछ भी मैं यहाँ बैठ के इधर बैठा हूँ वो सब उनका ये है, वो उनका मेहनत से मैं ऐसा बना हूँ आजकल। वो अम्मी ने कभी भी मुझे पैसा कमाने के लिए और कुछ ऐसा करने के लिए, बिजनेस करो वो करो पैसा कमाओ, कभी भी नहीं पूछे थे मुझे अम्मी। जी। जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो बेटे जो तू काम करेगा अच्छा काम करेगा, तू प्रोसीड हो बोल के बोलते थे। ऐसा मुझे इंकरेज करते थे। ये एक पहले। दूसरे मेरे मामा थे, मेरे अम्मी के भाई थे, उनकी बेटी को ही मैं शादी कर लिया। वो मामा थे, शेख पीर अहमद है उनका नाम। मेरे अम्मी का नाम सैयद बीबी जान है, मेरे मामा का नाम शेख पीर अहमद है। वो पीर अहमद साहब भी मुझे बहुत साथ दिए, वो भी कभी भी नहीं पूछा। उनका दामाद होने पर भी दामाद को कमाने के लिए कभी भी नहीं कहे थे, नाम कमाओ कुछ काम करो दुनिया याद रखे, ये बात बोलते थे। जो काम में ये काम शुरू करा था, ये लिखना पढ़ना स्पीचेस देना शुरू करा था, तब से शुरू करे तुम्हें किताब लिखो किताब लिखो किताब लिखो। पहली किताब मेरे मामा ने शेख पीर अहमद ने अपने खर्चे से प्रिंट करे थे। बाद में दूसरे से भी आ रहे थे, वैसा हुआ था। बाद में तीसरा काम क्या हुआ, मैं 3-4 किताबें लिखने के बाद मैं नौकरी करता था। मैं जर्नलिस्ट हूँ, बेसिकली नौकरी करता था। वो नौकरी करते ही और ये लिखना पढ़ना, ये दूर दूर गाँव जाना फिरना, वो स्पीचेस देना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सब करना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए मैं रिज़ाइन करके कंप्लीट ये काम में जुट जाएंगा बोल के एक डिसीजन लेने का सोच रहा था। तब मैं ये मेरा जो डिसीजन है वो मेरे अम्मा के सामने, मेरे मिसेस है, मेरे वाइफ है ना शेख रमीज़ा बानू, उनके सामने मैं ये रखा था। वो बात रखने के बाद वो पूरा सपोर्ट दिए थे। जी जी के मरना है मर के जीना है बोल के यही बात बोला था। जी। अगर जिएंगे खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे कोई याद नहीं करेगा, अगर वतन के लिए और कौम के लिए कुछ करके मरेंगे तो या वतन याद रखेगी कौम याद रखेगी। जी। ऐसा होना है वैसा होना चूज़ कर लेंगे बोल के बैठ के बात कर लेके हमें डिसाइड कर लेते। मेरे मिसेस ने मेरे फैमिली का जो भी इकोनॉमिकल बर्डन होता है जी। वो उनके सिर पे ले लिए। वो टीचर है, वो HM है, वो टीचर है, वो काम कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। वो उनका वो नो साथ देने से मैं आजकल पूरा दुनिया घूम रहा हूँ, पूरा इंडिया घूम रहा हूँ। आप जब से बोले ना कहीं भी किसके बारे में, एक फ्रीडम फाइटर के बारे में उधर इंफॉर्मेशन है बोल के मालूम होगा तो फ़ौरन उधर जाने के लिए, उधर से इंफॉर्मेशन लाने के लिए, और ये सब काम करने के लिए मुझे इतना इनसे इंस्पिरेशन मिलता है, इनसे मुझे साथ मिलता है। जी, बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल अभी दौरान गुफ्तगू सैयद नसीर अहमद ने आपको बताया कि वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने कितने मुजाहिदीन आज़ादी की औलाद से या उनके जो आल थी या उनके वर्सा थे उनसे मुलाकात की? भाई मैं नंबर ऑफ पर्सन्स को मिला हूँ। जी। नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को भी मिला हूँ। अच्छा, जो बखैर हाँ, जो जिंदे थे, अभी तो नहीं है। जी। अभी एक भी नहीं है, मुझे मालूम हो के एक फ्रीडम फाइटर भी जिंदे तो नहीं है अभी। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स को मिला हूँ, उनके फ्रेंड्स को मिला हूँ, उनके क्या बोलते हैं उनके बच्चों से जाके मिला हूँ, फैमिली मेम्बर्स को मिला हूँ, मिल के ही ऐसा इंफॉर्मेशन लिया हूँ मैं। वो इंफॉर्मेशन लेने जब मैं इंफॉर्मेशन लेने के जाता था, थोड़े गुड एक्सपीरियंसेस होते थे। अच्छा। थोड़े बैड एक्सपीरियंसेस भी होते थे। अच्छा। थोड़े जगह क्या है उनके बारे में लिखने की जाओ बोल के बोलने वाले भी है। थोड़े लोग आओ बेटे ऐसा लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे, आओ हमें इंफॉर्मेशन देंगे बोल के देने वाले भी है। ऐसा हुआ था एक्सपीरियंसेस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल जैसा कि नसीर साहब ने कहा कि तल्ख तजुर्बात का भी उन्हें सामना करना पड़ा और खुशगवार यादें भी उनके साथ हैं, तो उन्होंने यादों को किताबों में बंद करना शुरू किया, और वो भी मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की यादों को, उनकी कुर्बानियों को। तो हम चाहेंगे कि नसीर साहब हम किताबें जो आपके पास हैं वो हमारे नाज़रीन को बताएं या और उसके बारे में बताएं कि क्या आपने लिखा है।
जी ये दो किताबों के बारे में मैं स्पेशली हाउ टू मेंशन अबाउट दिस टू बुक्स, इन दोनों जी के बारे में बोलना चाहता जी जी, हूँ। वो मैं समझता बोलना हूँ। जी चाहता हूँ ये है आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईएनए साथ के बारे में है। हाँ इनके उनके साथ जो काम करे थे उनके बारे में लिखा था ये किताब। ये किताब का खर्चा जो भी हुआ था, ये किताब का खर्चा पूरा जी मेरा मेरा क्लासमेट था, मेरा कॉलेजमेट था। जी जी इसका नाम वेदांतम सीतारामावधानी है इसका जी नाम। जी जी ये सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल भी होदे में काम किया था ये। जी जी मेरा अच्छा जिगरी दोस्त है ये। जी जी इसकी इससे इसके हेल्प से और इसके साथ ही मैं ये लिटरेचर लिखने का मैं फिर शुरू किया था। मैं जी 7वें क्लास में शुरू किया था, बाद में टिका दिया, फिर इसके साथ होने बाद फिर लिखना शुरू कर दिया। जी। ये हेल्प किया था ये तो किताब। बहरहाल मैं चाहूँगा कि जैसा कि नसीर साहब ने कहा कि वेदांता सीतारामा अवधानी ने उनकी मदद की, लेकिन आपको बता दूं एक इनके एक और दोस्त हैं और मैं समझता हूं कि उनके बारे में वो ना बताएं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि वो हैं शिवारात्रि चंद्रा मौली। वो उन्होंने तकरीबन 5 लाख रुपए इस के ज़रिए स्पॉन्सर किया था एक किताब को, और मैं समझता हूं कि वो भी एक बहुत बड़ा एहसान है नसीर साहब पे नहीं बल्कि हमारे कौम पर एक एहसान है जो उन्होंने किया है। जी बता सकते हैं आप। वो किताब है भाई, ये किताब है। जी जी ये मैं ये 155 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटोस है इसमें, और उनके बारे में अंग्रेज़ी और हिंदी में है। और हर एक फ़ोटो के नीचे जहाँ से वो फ़ोटो मैं कलेक्ट किया हूँ वो रेफरेंस दिया हूँ। जी जी रेफरेंस देना बहुत ज़रूर है भाई। इट इज़ ए मोरल ड्यूटी ऑफ एवरी राइटर टू गिव द रेफरेंस वेयर फ्रॉम ही रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन और वेयर फ्रॉम ही रिसीव्ड द फोटोज। जी जी वो बहुत ज़रूर है। इसीलिए मैं भी मेरे किताबों में जहाँ भी मैं फ़ोटो ले देता हूँ, फ़ोटो के नीचे सोर्स बोल के जहाँ से मैं ये इकट्ठा करा हूँ दे। जी जी जी, बहुत अच्छी बात बाद है। में इंफॉर्मेशन भी जी देता था। इसमें ये क्या हुआ था, ये मेरा दोस्त जो आप बोले थे ना, जी जी आप बताए थे, शिवरात्रि ये चंद्रमौली। शिवरात्रि चंद्रमौली, जी जी बताइए उनको। ये है मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त है, मेरा कॉलेज मेट है, मेरा क्लासमेट है, मेरा बेंचमेट है। अभी 50 साल से हमारी दोस्ती अभी चल रही है। जी जी बहुत अच्छी बात है। ये शिवरात्रि चंद्रमौली है, ये नरसरापेट के है। ये कोल इंडिया लिमिटेड में जनरल मैनेजर करके रिटायर्ड हुए थे। जी जी ये पैसा दिए थे। ये क्या कहा था मालूम, इसे बेच के पैसे लेने के काम नहीं करो, ये किताब लाइब्रेरीज को फ्री होने दो, और जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स समझते हैं आप वैसे लोगों को ये किताब फ्री होने दे दो, जी, या जी। गिफ्ट बोल के दे के मुझे साथ दिए थे। ऐसे लोग बहुत से हैं भाई। जी 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 ये इमोर्टल्स पहली किताब भी मुझे मुस्लिम्स और नॉन, पहला डोनेशन एक नॉन मुस्लिम ब्रदर ने दिया था मुझे। बहुत ही प्यारी बात आपने कही। बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि एक ऐसे वक्त जबकि नफसा नफसी का दौर है और भाई भाई को नहीं मान रहा है, हद तो यह है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, यानी जो कम्युनल फोर्सेस हैं वो किस तरह कमीनेपन का इजहार कर रही हैं, किस तरह लोगों को मजहबी खतूत पर तकसीम कर रही है। लेकिन आज हमें खुश होना चाहिए कि जहाँ सैयद नसीर अहमद है वहीं पर आप देखेंगे शिवरात्रि चंद्रा मौली भी ठहरे हुए हैं, और वहीं पर आप देखेंगे वेदांता सीतारामा अवधानी भी मौजूद हैं, जो सारी हिंदुस्तानी कौम को ये उम्मीद दिला रहे हैं कि देखो कि कम्युनल फोर्सेस तुम्हें तकसीम करेंगे लेकिन हम जैसी ताकतें तुम्हें मुत्तहिद करेंगे, और वही मुत्तहिद करने का काम नसीर अहमद अपने कलम से कर रहे हैं। जी ये किताब नहीं, दूसरी किताब में पूरे किताब तो नहीं लाया नहीं, था। आपकी जो किताब है अशफाकुल्लाह खान के बारे में, अशफाकुल्लाह खान बतख की, मियाँ के बारे में। यस, जी 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 बतख मियां अंसारी है। जी जी हाँ, बतख मियां अंसारी साहब यही है, ये है। मैं माफ़ी चाहूँगा, बतख मियाँ अंसारी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। नाज़रीन आपको बता दूं कि बतख मियाँ अंसारी, आपको अच्छी तरह याद होगा कि गांधी जी की जान किसने ली है। अगर आप उसका नाम भूल गए तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के पहले दहशतगर्द नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की जान ली थी, और जो आरएसएस से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन आरएसएस ने उसे दूर कर दिया था और कहा था कि इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक जान लेने वाला है नाथूराम गोडसे, और गांधी जी को एक शख्स ने जिंदगी थी और वो मुसलमान था और बिहार का रहने वाला था, और आप देखेंगे कि उनका नाम था बतख मियाँ। बतख मियाँ के बारे में ख़ास तौर पर उन्होंने नसीर साहब ने तहकीक की, और तहकीक करके न सिर्फ मुख्तलिफ किताबों में उनका जिक्र किया बल्कि एक किताब ख़ास तौर पर उनके लिए भी लिखी है। जी उनके लिए ये पहली किताब है। इंडिया में इन पर अभी तक किताब नहीं आई थी, वो काम हमें करे थे इधर से। ये किताब है वो एक किताब उर्दू मैं तेलुगु में लिखा हूँ। मैं तेलुगु में तेलुगु में लिखा हूँ। ये तेलुगु में लिखा हूँ। ये तेलुगु में लिखने के बाद ये किताब को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन हुई थी। अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन होने के बाद उर्दू में ट्रांसलेशन हुई थी। उर्दू में ट्रांसलेशन होने, हिंदी में भी इसकी ट्रांसलेशन हुई थी। 4 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई थी। ये 4 लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करके
21,000 कापीज प्रिंट करे थे। ये मेरे पैसे से नहीं भाई, जी जी मेरे दोस्तों अफरोज खादरी जी से, हैदराबाद के दोस्त है, बोला ना आपको, जी हाँ जी हाँ जी। ऐसे दोस्तों ने मुझे साथ दिए थे। उनके हेल्प से मैं ये 21,000 कापीज से प्रिंट करा के पूरा इंडिया में नियर अबाउट 270 सेंटर्स को भेजा हूँ कापीज जी ये। जी जी नियर अबाउट 250 सेंटर्स में इसका इनाग्रेशन हुआ था। बहुत प्यारी बात कही है। और नाज़रीन आपको याद दिला दूं कि न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर खान ने महर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शाई करदा किताब अशफाकुल्लाह खान के बारे में जो शाई हुई थी, वो उर्दू किताब भी थी और तेलुगु का तर्जुमा भी उसका मौजूद था। तो उन्होंने रस्म इजरा यानी रिलीज़ किया था अपने हाथों से। Yes. तो ये बहुत बड़ी बात है कि सियासत ने हमेशा ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की जो अपने मिल्लत के लिए, अपने कौम के लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम करते हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे सैयद नसीर अहमद साहब की, जिन्होंने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है। तो हमने ये भी बताया कि किस तरह 3 लोग उनकी कामयाबी का बायस बने। लेकिन याद रखिए कि नसीर साहब ना अपने बचपन को भूले, ना अपने माजी को भूले, ना अपने वालिद को भूले, ना वालदा को भूले, क्योंकि जो अपने माँ बाप को भूलता है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया उसे भूल जाती है। तो बहरहाल एक अच्छे बेटे भी हैं, अच्छे शौहर भी हैं, अच्छे एक इंसान भी हैं, अच्छे शहरी भी हैं और अच्छे बाप भी हैं। तो हम बात कर रहे हैं इनके बच्चों की। तो आपको कितने बच्चे हैं? ये एक बच्ची है। अच्छा अच्छा, जी जी एक बच्ची है, बच्चे का नाम सैयद जास्मीन अहमद है जी जी और उनकी शादी होगी। जी जी मेरे दामाद का नाम डॉक्टर SM तलमीजुद्दीन है। जी जी वो प्रकाशम जिला में कंदकूर में रहते हैं। वो जी जी 2 नवासे है मुझे। एक तो अभी 10th क्लास पढ़ रहे वो, और एक अभी इस ईयर डेंटल डॉक्टर बनने के लिए कोर्स में एंटर हुआ है, कॉलेज वेरी में गुड, ज्वाइन बहुत हुआ है। अच्छा नसीर साहब। मैं समझता हूँ कि आपने जो काम किया है और जो काम कर रहे हैं उसकी बरकत से यकीनन आपकी नस्ल को भी उसका फ़ायदा पहुँचेगा। और एक बात नसीर साहब, आप ये बताइए कि अक्सर जो काम करते हैं लोग, यानी एक जुनून की हद तक उनमें जज्बा होता है, तो क्या आपको कभी किसी ने कहा कि क्या आप पागलपन कर रहे हो, क्यों अपना वक्त ज़ाय कर रहे हो, क्यों अपना पैसा ख़राब कर रहे हो, क्यों अपने ख़ानदान से दूर हो रहे हो? ये तो सही है, ये तो सही जी है। जी पहले से मैं जब पहला किताबा लिखना शुरू करा तब बोलने लगे, अरे क्यों यार, जो मर गए ना जी हाँ जी हाँ जी। उनके बारे में लिखने से क्या फ़ायदा, डेड पर्सन्स के बारे में लिखने से क्या फ़ायदा, वो क्या किताब रही, क्या कौन पढ़ता रहे, उन आगे पढ़ते क्या रहे, क्यों रही ये बेकार, जी जी बोल के बोले थे। लेकिन मैं जानता हूँ उसका कितना ज़रूरी है। मैं ये जो हमारे कंट्री में जो माहौल है, जो पॉलिटिकल माहौल है, वो जो सोशल माहौल है, जो कल्चरल माहौल है, वो कैसा बदला आने आती है, ये सब मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत। जी जी इसलिए मैं समझा ये किताब के ज़रूर आने आने वाले रोज़ों में ज़रूर होगा बोल के मुझे ख्यालात रहा। इसलिए नहीं इसका फ़ायदा है, क्योंकि एक बड़ी बात है, आप बोले थे ना, इफ़ यू फॉरगॉट द हिस्ट्री, हिस्ट्री विल फॉरगॉट यू। बिल्कुल सही, अगर इतिहास को आप भूल गएंगे तो इतिहास आपको भूल जाएंगे। बिल्कुल सही। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस के, सब कुछ निछावर कर दिए। हाँ, इतने बड़े लोगों का सैक्रिफाइसेस हमें है नहीं, कुर्बानियाँ हमें भूल गएंगे तो जी किसी को नहीं मालूम होगा। देखो अब अपने हैदराबाद के देखो साहब, वो अबिद हसन सफरानी साहब, द पर्सन हु काइंड द वर्ड जय हिंद। जी हाँ जी हाँ। अरे स्कूलों में जाके पूछो, मैं कितने स्कूलों में जाके टीचर्स से पूछा, बच्चों से पूछा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ जय हिंद? अरे क्या ये दी चपंडी को मुझे पूछते वो, जी जी अच्छा बोल दिया। बाद में ये कौन कान क्या मालूम, क्या नहीं मालूम। जी जी, बहुत अफसोस हाँ, की कौन कान क्या, ये एक आंध्र प्रदेश का, तब आंध्र प्रदेश पूरा बात। जी हाँ जी मिलके हाँ, था, मुत्तहदा एक प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है यार, हमारा आदमी है यार। ये गड्ढे पे, ये इस पे पैदा हुआ सो, ये जमीन में पैदा, ये मट्टी से पैदा हुआ सो आदमी है, वो अबिद हसन सफरानी साहब है, उन्होंने ये करे थे। ऐसा बहुत से बातें हैं। इंकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी ने जी हाँ, कायम मौलाना किया। हसरत मोहानी। नहीं, जी। किसी को कोई सब कुछ बोल देंगे कि भगत सिंह है, नहीं, तो भगत सिंह उसे पॉपुलराइज करे, वो तो सही बात है, लेकिन कौन कायम किए? माता हसरत मोहानी को भूल जा रहे। सरफरोशी का तमन्ना आज हमारे दिल में है, ये कौन लिखा था? सब लोग बोल रहे राम प्रसाद बिस्मिल लिखा है। जी जी नो, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, ये लिखा था, बिस्मिल अज़ामाबादी लिखे थे वो बात। साइमन गोबैक कौन बोला था? जी जी। क्विट इंडिया, गांधी क्विट इंडिया हिंदुस्तान स्लोगन छोड़ कौन देते दिया हैं। था? वो सब लोग बोलते गांधी जी दिए, गांधी जी जी, दिए। जी, गांधी जी जो उसका रिजोल्यूशन पास करने के पहले दिन ही कलकत्ता के मेहर अली साहब ने वो एक रेजोल्यूशन पास किया था। वो एक किताब लाए थे, पद्मा पब्लिकेशंस से किताब लाए थे, किताब के हेडिंग था क्विट इंडिया। जी जी ऐसे लोग सब, बहुत से लोग हैं, ये सब से
हमारे लोगों को सबको बताने की बहुत ज़रूर है। जी जी। वो बताते रहना है कि जितना टाइम पड़ा उतना बहुत बताते रहना। बहरहाल बहुत अच्छी आपने यादें दिला दी हैं और मैं समझता हूँ कि आपने दूसरों को, जो मैं समझता हूँ कुछ लोगों में भी अगर इस तरह का जुनून पैदा कर दिया तो आपकी कामयाबी है, हमारी कामयाबी है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। रोज़नामा सियासत भी यही चाहता है, सियासत टीवी भी यही चाहता है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अपने इस्लाफ की कुर्बानियों से, अपने मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफ़ हो। बहरहाल एक सवाल करते हुए हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं और वो सवाल ये है कि आज ज़रूरत इस बात की है कि सैयद नसीर अहमद ने जो मुजाहिदीन आज़ादी को मंजर आम पर लाया है, जिन्हें लोगों ने फरामोश कर दिया था या फिर जानबूझकर उन्हें फरामोश करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, उन कोशिशों को नाकाम बनाना है। और नाकाम बनाने के लिए इस तरह की किताबों का आना और इस तरह की किताबों के एग्जीबिशन मुनक्किद होना या नुमाइशों का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अब तक कितनी नुमाइशों का एहतमाम किया? थ्रू द कंट्री अभी तक 47 एग्जीबिशंस कंडक्ट किया। जी जी जी। 155 फोटोज अभी नए फोटोज भी आए। अभी 300 फोटोज है हमारे पास। जी जी। 300 फोटोज का एग्जीबिशन हमें कंडक्ट कर रहे। अभी तक 47 हुए थे पूरे। जी जी जी। हाँ, ये कामयाबी मैं आपको बोला था ना, मेरे दोस्त है आपके हैदराबाद के जी हैं, जी जी जी। ये अफन खादरी साहब, वो जी। वही ये इसमें भी मुझे साथ दे रहे। वो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो आपको मदद हासिल हो रही है ये आपकी नेक नियति की वजह से हो रही है, आपके अच्छे इरादों की वजह से हो रही है, क्योंकि आपका इरादा पैसे कमाना नहीं बल्कि लोगों को मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में बताना है। बहरहाल नाज़रीन, हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।